अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप? चैप्टर नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। आपका जो रिवाइज़ सिलेबस है, उस लिहाज से हम काम कर रहे हैं। अब सिर्फ़ वही काम हम कर रहे हैं जो सिलेबस रिवाइज़ हुआ है, जो नया सिलेबस है आपका। तो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँगा कि चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या-क्या करना है ये, ठीक है? तो चैप्टर का नाम है फैक्टराइज़ेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अब फैक्टराइज़ेशन का क्या मतलब होता है? पहले बात करते हैं फैक्टराइज़ेशन की। फ़र्ज़ करें ये नंबर है मेरे पास 10, तो इसको इसके पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कि इसके फैक्टर कौन-से होंगे? वो नंबर जिनसे ये पूरा-पूरा डिवाइड होता है, यानी कि 2 और 5। ये इसके क्या है? फैक्टर। अब इन दोनों को मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 बन जाएगा। यानी कि किसी भी नंबर को या किसी वेरिएबल को, फ़र्ज़ करें ये वेरिएबल है मेरे पास x है, तो इसके फैक्टर बनेंगे x, 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 ठीक है? किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल को उसके पार्ट्स में डिवाइड करना, इस तरह कि उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो दोबारा फिर वही नंबर या वेरिएबल बन जाए। मतलब 10 है तो इसकी जगह मैं 3 और 5 नहीं लिख सकता। 10 की जगह मैं 3 और 5 नहीं लिख सकता, क्योंकि ये इसके फैक्टर नहीं है। 5 है लेकिन 3 नहीं है। तो इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 बन जाएगा। इसी तरह इसकी जगह मैं 4 और 5 नहीं लिख सकता, क्योंकि मल्टीप्लाई करूँगा 20 बन जाएगा। तो यानी किसी भी दिए हुए नंबर को उसके ऐसे 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में या ज़्यादा पार्ट्स में हम डिवाइड करें जिनसे वो पूरा-पूरा डिवाइड होता है। यानी किसी भी नंबर या वेरिएबल को ऐसे नंबर्स या छोटे वेरिएबल्स में डिवाइड करना, पार्ट्स में डिवाइड करना, जिनको मल्टीप्लाई करने से उनका प्रोडक्ट फिर वही नंबर या वेरिएबल बन जाए, तो वो उसके क्या होते हैं? फैक्टर्स। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइज़ेशन। मिसाल के तौर पे अब इसकी हमने फैक्टराइज़ेशन करनी है, ठीक है? तो इसके क्या बनेंगे? फैक्टर एक्स एक्स, तो इसके यही 2 रहेंगे, ठीक है? अब इसकी भी मैंने फैक्टराइज़ेशन कर दी, इसकी भी, यानी कि इस टर्म की भी, इस टर्म की भी। अब यहाँ से मैं एक एक्स इसमें भी है, इस टर्म में भी है, तो ये बाहर आ गया, यहाँ से एक्स बच गया, यहाँ से 3 बच गया। तो इस तरह की जो फैक्टराइज़ेशन होती है, इसको कहते हैं कॉमन फैक्टराइज़ेशन, जिसमें 2 टर्म्स की, जिसमें 2 टर्म्स या 2 से ज़्यादा, यानी कि ये 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, यहाँ 3 टर्म्स भी हो सकती हैं। ये देखें, फर्स्ट टर्म प्लस ये सेकंड टर्म, ये क्या है? बाइनॉमियल। ऐसी एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन की बात आ गई है तो एक्सप्रेशन पहले समझ लें। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट नंबर्स और वेरिएबल्स विदाउट इक्वालिटी साइन इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। अब यहाँ देखें, एक ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है विद कोएफिशिएंट 3, तो ये 2 टर्म्स हैं, तो इसको हम कहेंगे बाइनॉमियल। और अगर इस तरह की बात हो जाए, ये आपकी आ जाएगी ट्राइनॉमियल। तो ये क्या है? एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक्सप्रेशन। अब किसी एक्सप्रेशन जो है कोई भी, उसमें 2 टर्म्स हों या 3 टर्म्स हों, ठीक है? तो उसकी फैक्टराइज़ेशन की जाए कॉमन लेके। कॉमन नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है? यानी कि इस तरह भी हो सकता है। तो यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा। अब ये देखें, 2 जो कॉमन आया ये क्या है? नंबर। और यहाँ जो कॉमन आया वो क्या है? वेरिएबल। अब इस तरह की जो फैक्टराइज़ेशन होती है उसे कहते हैं कॉमन फैक्टराइज़ेशन। तो फैक्टराइज़ेशन हम करेंगे इस चैप्टर में, कॉमन फैक्टराइज़ेशन करेंगे, रिलेटिंग स्केल से भी करेंगे, ठीक है? एक और फार्मूला है उससे भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने क्या करनी है? फैक्टराइज़ेशन। अब मैं नाम ले रहा हूँ वेरिएबल का। तो वेरिएबल आपको पता होगा, एक्सप्रेशन में ये आपकी एक्सप्रेशन है। इसमें ये जो है जिसके साथ कुछ भी नहीं, ठीक है ना? इसको कहते हैं कांस्टेंट। अब इसको कांस्टेंट क्यों बोला जाता है? कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जो चेंज ना हो, ठीक है? अब देखें, ये कांस्टेंट है, 4 है, इसने 4 ही रहना है, ठीक है? ये चेंज नहीं हो सकता। जिस तरह पाई है, पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7, तो ये भी क्या है? कांस्टेंट, चेंज नहीं हो सकती, ठीक है? तो जी है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इसकी वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, राउंड ऑफ
राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जी की जो वैल्यू है ये भी क्या है, फिक्स है, तो ये भी चेंज नहीं हो सकती, तो ये भी क्या है कांस्टेंट, ये भी क्या है कांस्टेंट, तो कोई भी नंबर जो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट। अब ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है एक्स या एक्स स्क्वायर, ये क्या है वेरिएबल। अब ये वेरिएबल कैसे हैं, अगर मैं लिखता हूँ एक्स प्लस फोर इक्वल टू थ्री, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा थ्री माइनस फोर माइनस वन, तो एक्स की ये वैल्यू आ गई। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन ये है, अब एक्स की वैल्यू ये आ गई, अब देखें एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि हर क्वेश्चन के लिहाज से एक्स की वैल्यू डिफरेंट होगी, इसी तरह वाई की। तो अल्फाबेट जितने भी हैं वो सारे क्या हैं वेरिएबल, क्योंकि उनकी वैल्यूज प्रॉब्लम के लिहाज से क्या होंगी चेंज होंगी। तो ये कांस्टेंट है, ये क्या है वेरिएबल, जो भी इंग्लिश अल्फाबेट है। उसके बाद ये वाला जो नंबर है जो किसी वेरिएबल के साथ हो, जिस तरह थ्री वेरिएबल के साथ, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, इनकी डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की मैं आपको बता दूंगा, तो डेफिनेशन इनकी आपने याद करनी है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। वो आपको ये चैप्टर की बेसिक चीज़ें मैं थोड़ी बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमने चैप्टर करना है, तो आपको बेसिक जो होते हैं ना चीज़ें वो क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, कांस्टेंट भी हो गया, वेरिएबल भी हो गया, कोएफिशिएंट भी हो गया, एक्सप्रेशन का भी आपको पता चल गया, जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं। तो ये चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। कांस्टेंट क्या होता है, जो अकेला नंबर हो, जिसके साथ कुछ भी ना हो, जिसकी वैल्यू हम ना बदल सकें, कांस्टेंट रहे, मुस्तकिल रहे, चेंज ना हो, वो क्या है कांस्टेंट। कोएफिशिएंट क्या है, जो किसी वेरिएबल के साथ, अब किसी वेरिएबल के साथ अगर कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब है वन है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है वन। तो यहाँ कोएफिशिएंट क्या है एक्स के साथ टू, यहाँ क्या है थ्री, तो ये क्या होते हैं कोएफिशिएंट। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो। तो आपको पता है एक्स की, जिस तरह अभी आपको बताया, हर प्रॉब्लम के लिहाज से एक्स या वाई या जो भी अल्फाबेट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी चेंज होगी, तो ये क्या है वेरिएबल्स। एक्सप्रेशन यानी कि दो या दो से ज्यादा टर्म्स का कम्बिनेशन विद आउट इक्वालिटी साइन इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो ये क्या है आपकी एक्सप्रेशन। याद रखिएगा एक्सप्रेशन जो है, अगर आप खाली एक्स लिखते हैं तो ये एक्सप्रेशन नहीं है, खाली मैं थ्री लिखता हूँ तो ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये आपका वेरिएबल है, ये आपका कांस्टेंट है। अगर मैं इस तरह लिखता हूँ तो ये आपकी क्या बन गई एक्सप्रेशन। टू टर्म्स हों या टू से ज्यादा टर्म्स हों तो फिर एक्सप्रेशन बनेगी। और उसके बाद आ जाती है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है जब दो एक्सप्रेशंस को आपस में कंबाइन किया जाए, ठीक है, तो फिर बनती है इक्वेशन। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ टू एक्स प्लस वन इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, या यहाँ टू कर लें, अब ये भी क्या है एक्सप्रेशन, ये भी क्या है एक्सप्रेशन। तो दो एक्सप्रेशन के दरमियान जब इक्वालिटी साइन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं इक्वेशन। तो ये आपकी क्या है इक्वेशन है। तो एक्सप्रेशन भी होगी इक्वेशन। उसके बाद है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन का क्या मतलब है, जिस तरह अभी ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके सामने, ये मैंने किया है, ठीक है। तो ये मैनिपुलेशन है, यानी कि जो फंडामेंटल रूल्स हैं एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, मैथ के जो फंडामेंटल रूल्स हैं उनको अप्लाई करके, उनको अप्लाई करके जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं मैनिपुलेशन। यानी कि हमने क्या करनी है फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है, फैक्टर्स बना के हमने क्या करनी है मैनिपुलेशन करनी है, यानी कि अपने क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर वन के हवाले से मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा डायाग्राम्स हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम। वो 5-6 वाली हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसके हवाले से एक एग्जांपल भी है, तो इंशाल्लाह आपको बड़ी बेहतरीन समझ आएगी, टेंशन नहीं लेनी बस आपने। तो 4.1 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी 4.2, ठीक है, वो भी फैक्टराइजेशन है। पहले में क्या है ये कॉमन है, और 4 रूल्स हैं और फैक्टराइजेशन के, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो बस आपने ये बातें ध्यान में रखनी है। एक ये रूल है आपका, ठीक है, ये सेकंड रूल है, ये थर्ड रूल है, ये फोर्थ रूल है। तो ये फैक्टराइजेशन के 4 रूल्स हैं, आपने इनको थोड़ा सा याद रखना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये एक्स का कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपने 4 रूल्स याद रखने हैं, तो इन्हीं से काम आगे चलेगा 4.2 में भी।
और 4.3 में आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन ही करनी है। और फैक्टराइजेशन करके हमने क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ भी दो तरह से फाइंड करेंगे, एक बाई फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ करेंगे, वो एक बाई डिवीजन मेथड। एचसीएफ भी दो मेथड से सॉल्व होगा, एक फैक्टराइजेशन से मेथड से, यानी कि फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने बताया आपको, ये 10 है, इसके ये दो फैक्टर बन गए, या एक्स क्यूब है, इसके ये 3 फैक्टर बनेंगे। तो फैक्टर्स बनाएंगे मुख्तलिफ नंबर्स के, वेरिएबल्स के, उससे हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। दूसरा मेथड क्या होगा, डिवीजन मेथड, कि जब दो या दो से ज़्यादा टर्म्स होंगी तो बड़ी टर्म को अंदर रखेंगे, छोटी से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा, अगर तो दो टर्म्स हैं वही एचसीएफ है, अगर 3 टर्म्स हैं तो फिर जो आंसर आएगा उससे हम तीसरी टर्म्स को डिवाइड करेंगे, और ऐसा नंबर या वेरिएबल जो तीनों टर्म्स को डिवाइड करे पूरा पूरा, वो हमारा एचसीएफ होगा। इसी तरह एलसीएम फाइंड करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने इस पूरे चैप्टर का खुलासा रखा है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या करना है। अब मेंटली आपने रेडी रहना है। अब ये चीज़ें जो कि मैंने आपको समझा दी हैं, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इक्वेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। उम्मीद है आपको बड़ी अच्छे से समझ भी आई होगी। तो इनकी थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी है, इनको याद रखना है, ठीक है, ताकि जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें नेक्स्ट वीडियो में तो आपको इन सारी चीज़ों का पता हो, मज़ा आएगा फिर एक्सरसाइज करने का, समझने का। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है 3rd चैप्टर की कंप्लीट, वो देखें। आज मैं चैप्टर नंबर 2 की भी कंप्लीट प्ले लिस्ट बना दूंगा, ठीक है। तो वो जो वीडियोस हैं उनको देखें, आपको एक फ़र्क नज़र आएगा दूसरी वीडियोस में और हमारी वीडियोस में। तो चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छी लगी है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।